ऑनलाइन बकरा? वो मैंने ना जी एक बकरे का ऑर्डर देना है। ठीक है, चले चले, आप एड्रेस लिखिए बस। सोनिया, सोनिया। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया मुझे? खाने के लिए बुला रही हूँ। खाना तो तुम्हें लगाना चाहिए, उल्टा मैं शहजादी के लिए खाना लगा रही हूँ। ये शहजादी कौन है? कहीं आपने कोई नई काम वाली तो नहीं रख ली है? लेकिन मैंने रो पड़ना है। वो तो मैं इसलिए नहीं रो रही, मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। अच्छा, ये ड्रामेबाजी बंद कर और बैठ के खाना खा। आप तो मुझे शर्मिंदा ही कर देती हैं। अच्छा, शर्मिंदा होना भी शुरू कर दिया तूने? अरे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बेगम साहिबा, मुझे पता है आप ना मेरे साथ मजाक करती हैं, वरना आपका इस घर में है ही कौन? या मैं हूँ या ये समयान है। अच्छा, ये बकवास बंद कर और मुझे ये बता कि मैंने तुझे एक काम कहा था, क्या किया उसका? ओ, वो काम? वो तो मैंने कल ही कर दिया था। अच्छा, कौन सा काम? बता तो सही, देखती हूँ तुझे याद भी है कि नहीं। आपने मुझे कहा था कि सोनिया तो मुझे कमजोर लग रही है, तो मैंने सुबह के टाइम भी एक गिलास दूध का पीना शुरू कर दिया है। एक टाइम में एक पी लेती हूँ और जब वो खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा। अरे, मैंने तुझे ये काम कहा था। सोनिया, तू पिटेगी मुझसे। देखिए बेगम साहिबा, मैं पैसे सिर्फ काम करने के लेती हूँ। अरे बेवकूफ, बकरा खरीदने जाना था आज। लो जी, वो काम वो तो मैंने सुबह ही कर दिया था। हाँ जी, होम डिलीवरी। मेरी बात हो गई थी, वो बस आने ही वाला है, फोन पर कह रहा था मुझे। बकरे का? नहीं नहीं, बकरे वाला कह रहा था। ये सामने अर्शद स्टोर वाला ना, इसने मुझे एक इश्तिहार दिया था। वो जब 4 दिन पहले मैं इजी लोड करवाने गई थी, उसमें लिखा था कि एक फोन कॉल पे बकरा आपके घर। पता नहीं कैसा होगा वो बकरा। बकरे तो जी बकरे ही होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, एक ही जुबान बोलते हैं, मैं। अच्छा, चुप कर। अरे, मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि पता नहीं बकरा बीमार होगा, पतला होगा, मोटा होगा, कैसा होगा। बेगम साहिबा, हमने बकरा खरीदना है, 4 दिन में उसकी कुर्बानी हो जानी। आप तो ऐसे फिक्र कर रही हैं जैसे मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। रिश्ता? ये आपकी लाइन है, फिर आप कहते हैं मेरी लाइनें नहीं। सर नहीं, पर तो लोग। सर एक मिनट प्लीज। हेलो। शाहजेब, मुझे साफ साफ बताओ। हाँ भाई, मैं बस 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच रहा हूँ। 3 दिन से तुम कह रहे हो कि मैं 1 घंटे के अंदर आ रहा हूँ। ये कौन सा तुम्हारा घंटा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? भाई अलीना, तुम्हें पता है, अल्लाह अल्लाह करके मुझे ईद का ड्रामा मिला है। तुम उसमें क्या कर रहे हो? बकरे का रोल कर रहा होगा। बस पैकअप होने वाला है, पैकअप के फौरन बाद में घर आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ लड़कियां भी काम कर रही हैं क्या? लड़कियाँ? नहीं 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 नहीं, मेरे तो सीन अलग हैं यार। अलीना, तुम बीवियों वाले सवाल क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं फोन बंद करूँ? जल्दी आओ, अगर तुम आज ना आए तो मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगी तुमसे। अच्छा ठीक है, ओके। और भाई, मैंने पुलिसों को साबित देना तो दिया, बड़ा काम लेता है अभी। सर जब काम आता है तो मेरे फोन आ जाते, फिर तुम कहते मेरी लाइनें नहीं है। सर, अब नहीं आएगा फोन, बस आप मुझे बताएं सर। शुक्र करेगा बेचारा। तुम क्यों बोलती हो हमारे बीच में? अलीना, इस तरह से बात नहीं करते लड़कों से। देखो, ना तो तुम उसकी बीवी हो और ना ही उसकी माँ। भाग जाएगा। तुम्हारा ना कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए मेरे और उसके बीच में मत बोला करो प्लीज। क्यों ना बोलूं? ये बक बक चिकचिक ना मुझे ही सुननी पड़ती है। काश के मोबाइल इजाद ही ना हुआ होता, कितना सुकून होता जिंदगी में। जी, तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी तो अभी तक बात भी शुरू नहीं हुई। पता नहीं कब बात चलेगी और कब ढोलकी की थाप पर मेहंदी लगेगी इन हाथों पे। मेहंदी ना तुम सुबह ही ला के लगा लेना। अगर ये सारा ड्रामा तो मेहंदी लगाने के लिए कर रही हो। तुम्हारी डिस्टर्बेंस से ना मैं उससे पिज्जा मंगवाना भूल ही गई। खैर है, आने दो, मैं दोबारा भेज दूंगी उसको। अच्छा नहीं करी तुम उस बेचारे के साथ। कोई बेचारा नहीं है वो, और शादी से पहले ना ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है उसके लिए। ये तो है, लगी रहो फिर।
क्या कर रहे थे? आपको सलाम कर रहा था। किसे दीवारों को? मैं तो इधर से आ रही हूँ, उधर किसको सलाम कर रहे थे तुम? मैं दरअसल आपको ही ढूंढ रहा था सलाम करने के लिए। मेरे आने से पहले ही तुम बहुत ज्यादा चक्कर नहीं लगाने लगे मेरे घर के? नहीं चक्कर तो मैंने कोई नहीं लगाया, मैंने गेट खोला और सीधा घर के अंदर दाखिल हो गया हूँ। अब मैं इन लड़कियों से 1000 रुपया ज्यादा किराया लूंगी तुम्हारी वजह से। लेकिन वो क्यों? तुम आते हो तो मुंह भी धोते हो, इस मुंह को बार बार धोने की जरूरत तो पड़ती होगी, और आके अंदर एसी भी तेज करते होगे, कुर्सी बेड फर्नीचर सब कुछ यूज करते होगे, है ना? एक टांग पे तो खड़े रहने की प्रैक्टिस है नहीं तुम्हें। बोलो। जी मैं सब समझ रहा हूँ। अच्छा मैं जाऊँ? मुझसे मिलकर ही वापस जा रहे हो तुम? मेरा मतलब है कि मैं अलीना के पास जाऊँ। देखो ज्यादा देर मत बैठना, वरना तुम्हें भूख लग जाएगी और फिर वो लड़कियां किचन में घुस जाएंगी। ऑयल, गैस, मिर्चें, तेल, नमक, कितना खर्चा हो जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? नहीं तो समझ रहा हूँ सब कुछ। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि जवान लड़कियों को बार बार यूं कोई मिलने आए। 2-3 लड़कियां तो फंसाई होंगी तुमने। अलीना को धोखा दे रहे हो ना? खुदा को माने आंटी कैसी बातें कर रही हैं, अलीना और मैं शादी करने वाले हैं। बहुत खूब, तुम तो मेरी रोजी रोटी पे सीधी सीधी लात मारने के चक्कर में हो। तुम उसे ले जाओगे तो मुझे तो कोई और पेइंग गेस्ट ढूंढनी पड़ेगी। जितने दिन वो लड़की नहीं मिलेगी उतने दिनों के पैसे कौन देगा? ऐसा करो कि अपनी शादी के बजट में ना वो पैसे भी शामिल कर लो, समझे तुम? जी। अरे ये क्या कर रही है तू? आपके बनाए हुए सैंडविच ना बकरे को भी पसंद नहीं आए। अब तो इसे कोई मेहमान ही खाएगा, इसने तो मुंह शू लगा के मुंह ही नहीं लगाया। अरे बेवकूफ, बकरे चारा खाते हैं। अच्छा, आपका मतलब है पट्टे? ना जी ना, ये थोड़ा मॉडर्न बकरा है, इसको तो कोई पिज्जा शिजा खिलाएंगे, वरना ये क्या सोचेगा कि किनके घर आ गया कुर्बान होने के लिए। हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। तेरी तो अक्ल घास चरने गई हुई है। अच्छा जी, कब गई थी? मुझे तो पता ही नहीं चला। बंद कर बकवास। और ये इतना मरियल सा बकरा क्यों देकर गया वो? लो, हर कोई तो आजकल स्मार्ट होने के चक्कर में, इस बेचारे ने भी अगर कोई डाइटिंग शाइटिंग कर ली है तो क्या हुआ? ओए बोल, बता ना। अरे पागल तो नहीं हो गई? ये कैसे बोलेगा? वो जैसे बकरे बोलते हैं, आपने नहीं सुना? ओए सुना, इसका मतलब है कि आपको ये बकरा पसंद नहीं आया। शुक्र है मेरी बात तुझे समझ आ गई, मुझे ये बकरा पसंद नहीं आया। हाय हाय, इसके मुंह पे तो ना कहीं बेगम साहिबा, बेचारे का दिल टूट जाएगा, वो भी इंसान है। अब मेरा मतलब है कि जिंदा चीज है, इसके सीने में भी तो दिल है ना। अच्छा अपनी बकवास बंद कर और उन्हें जाके कह कि तस्वीर हमें कोई और दिखाई और बकरा कोई और दे गए। आपका मतलब है हमारे साथ धोखा हो गया? हाँ बिल्कुल धोखा हुआ है। मैं ना इन बकरों की खबर लूंगी, मेरा मतलब है बकरे बेचने वालों की। बहरहाल तू इसे यहाँ से ले जा, जिशान ने देखा तो क्या सोचेगा कि मेरे लिए इस तरह का बकरा लिया है। जिशान? ये जिशान कौन है? अब तू अपने काम से काम रख। अपना काम ही तो कर रही हूँ, मेरा काम यही है, इधर की बातें उधर से सुन के और इधर उधर फैलाना। काम शाम तो आप कर ही लेती है घर का सारा, माशाल्लाह, नजर ना लगे आपको। अच्छा चुप कर जा। हाय, डर जाएगा बकरा, इस्ता बोले। चल जा, ले जा इससे यहाँ से। शाहजेब, ऐसा कैसे चलेगा? ये कोई काम तो नहीं है ना? कभी किसी ड्रामे में कोई छोटा मोटा रोल मिल गया और कभी नहीं। तुम्हें पता है फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा कितने पैसे कमाते हैं? तुम्हें पता है फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद बनने में कितना वक्त लगता है? तब तक ना मैंने बूढ़ा हो जाना है। शाहीना, तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो? ये कोई काम वाम क्यों नहीं करता? मैं अब्बा से क्या बात करूंगी? मौसूफ को एक्टिंग का शौक है, 2-4 महीने के बाद कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो मिल गया। शाहीना, इसे ये भी समझाओ कि काम तलाश करना भी एक काम है। भाई मैं तुम लोगों की इस बहन से तंग आ चुकी हूँ, खुदा के लिए कोई और काम करो। भाई सबसे पहले ना तुम दोनों इस आंटी के घर को छोड़ो। भाई आते जाते इतने बेहुदा सवालात करती हैं कि बस इंसान शर्मा जाए बताते हुए। क्यों? क्या कहा उन्होंने? हमारी माँ को इतना कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है उन्होंने, कहीं और जाने ही नहीं देती, क्या करें? और ऊपर से हमारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी ले रखी है। भाई सिंपल सी बात है,
आंटी से कहो कि ये जो औरत है ना तुम लोगों को तंग करती है और स्टडीज का हर्ज होता है, सिंपल। हाय मैं सदके जाऊं, कितनी अक्लमंदी की बात की है तुमने इतने अरसे के बाद। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मत उड़ाया करो इस तरह से बेचारे का मजाक। अब क्या तय हुआ तुम दोनों के बीच में? बस ये ईद का ड्रामा कर लूँ और फिर उसके बाद सोचता हूँ काम शाम करने का। अल्लाह, कब उतरेगा इस लड़के के सर से ये एक्टिंग का बुखार? कहीं एक्टिंग के साथ साथ ना तुम्हारा बुखार भी ना उतर जाए, बल्कि तुम दोनों का बुखार ना मैं उतारती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जीशान आ रहा है? कौन? कौन ज़ीशान? मेरा मंगेतर तो नहीं आ रहा? हाँ हाँ वही आ रहा है। और हमीद भाई की सेहत बहुत गिर गई है बाईपास के बाद। तो बस तो वो इस फर्ज से बहुत जल्दी सुबकदोश होना चाह रही है। वो क्या होता है सबक दोष? अरे वो बेटे की शादी करना चाहते हैं। तो कर दें शादी, मैंने कौन सा उनको रोका है? कैसी बातें करती हो? शादी तो तुम्हारे साथ ही होनी है ना, ये नहीं जानती तुम? मॉम प्लीज, ये मंगनी तो मैंने बर्दाश्त कर ली थी, और वैसे भी मैं छोटी थी उस वक्त। ये शादी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप प्लीज उनको डायरेक्टली मना कर दें, या फिर मुझे दें नंबर, मैं मना कर देती हूँ उन्हें। जिस शख्स को मैंने देखा ही नहीं है, मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ उससे शादी? ओहो, पागल हो गई हो क्या? मॉम प्लीज, मैं सारी रात पढ़ती रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। सुबह उठ के करते हैं बात। बाय। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अरे बीबी जी पागल हो गई है। इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया। मुझे तो पहले ही शक था। पढ़ पढ़ के ना दिमाग खराब हो ही जाता है। मेरे जो पहले साहब थे ना, उनका भी दिमाग खराब हो गया था पढ़ पढ़ के। आपको पता है, एक दिन ना वो एक कागज देख रहे थे, उसको देख के पहले जोर जोर से हंसने लगे और फिर जोर जोर से रोने लगे। जब बाद में मैंने वो कागज देखा तो आपको पता है वो क्या था? क्या था? बिजली का बिल। हैं? उस दिन के बाद तो उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया, बस ऐसे ही बिल बिलाते फिरते रहते थे। अब तू चुप करेगी कि नहीं? कहीं आपने भी तो बिजली का बिल नहीं देख लिया? अच्छा चल सा, दफा हो जा बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शमीमारा। मेरा मतलब है जहाँ आ रहा। तो फिर ये शादी से इनकार क्यों कर रही है? मैंने तो उसकी तरबियत ही ऐसी की है कि वो किसी भी घर जाएगी ना तो सबका दिल जीत लेगी। हाँ बच्ची है, मजाक कर रही होगी आपके साथ। अच्छा ये बताओ, ये किसी को पसंद तो नहीं करती? कोई इससे मिलने तो नहीं आता? मैंने तुम पर कितना एतबार किया था। क्या किया उसने? अरे यही कि शादी से इनकार कर रही है वो। अरे भाई मैंने तो इनकार नहीं ना किया। आज भी कोई दो बोल बोल के मुझे लेके जा सकता है। क्या कह रही हो? मैं शाहीना की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, राजी हो जाएगी। वरना मैं तो हूँ ना। भाई देखो शाहीना, सिंपल सी बात है, साफ साफ इनकार कर दो और क्या। अल्लाह, उसके अंकल डेथ बेड पर है, उसने इनकार कर दिया तो अंकल। अल्लाह ना करे। तो कर लो शादी। मेरी हो रही होती ना तो मैं 3 की जगह 30 दफा बोलती कबूल है कबूल है कबूल है। तुम तो पागल हो, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन के बाद अभी पढ़ना है। तो अमेरिका जाकर पढ़ लेना। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, मिली तक नहीं हूँ, मुझे क्या पता वो कौन है, कैसा है, क्या है। क्या मतलब भाई, तुम्हारा कजन है, तुमने आज तक नहीं देखा? भाई आजकल व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं ना कहीं खोल तो तस्वीर देखी होगी तुमने। नहीं यार, मैंने कभी नहीं देखा है उसे। अम्मी बताती हैं कि कोई रिश्तेदार है, पता नहीं, बचपन में देखा था। मैं अम्मी को कहती हूँ कि मैं अगवा हो गई हूँ। ओल्ड स्टोरी, आंटी को पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा, मैं ना बाद में उनको खुद ही फोन करके सब कुछ बता दूंगी। शाहजेब, तुम मुझे किडनैप कर लो। पागल हो गई हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। और वैसे भी शाहजेब ने अगर किडनैप करना है तो वो मुझे किडनैप करे, तुम्हें क्यों? अच्छा वैसे ये अगवा करने से होगा क्या? इससे ये होगा कि मेरी शादी टल जाएगी
और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। और जब ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा और मेरा कज़न चला जाएगा ना, तो मैं खुद ही अम्मी को फ़ोन करके बता दूंगी। ऐसे स्टूपिड आइडियाज आते कहाँ से हैं तुम्हारे जहन में? तो क्या करूं, शादी तो मैं कभी भी नहीं करूंगी, चाहे मुझे खुदकुशी क्यों ना करनी पड़े। लो कर लो बात। यहाँ पे लोग शादी की खुशी में नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। यहाँ तो सफर मात्र में हुई है। क्या बात है, इतनी खामोशी? मुझे तो लगा जैसे तुम लोग दीवार ही तोड़ के निकल गए हो। वैसे आंटी, ये आपके जहन में हमारे लिए कैसे कैसे ख्यालात आते रहते हैं? आंटी, आज हम बहुत परेशान हैं। मैंने सुना कि तुमने शादी से इनकार कर दिया। आपको कैसे पता चला? कहीं अम्मी ने तो फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मुझे समझाएं? तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी, आखिरी और अटल। आखिरी और अटल? ये तो हो गए 2 फैसले, अब एक तीसरा फैसला भी तो हो सकता है। भाई, मैंने तो तुम्हारी अम्मी को बहुत बड़ी ऑफर कर दी है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें समझ नहीं आई। कैसी ऑफर? चलो छोड़ो, क्या फायदा ऐसे बेकार में जिक्र करने का। वैसे मैंने तो उनको बहुत बड़ी ऑफर की थी, पर मेरा ख्याल है उन्हें समझ ही नहीं आई। मैंने तो उन्हें कहा था कि शहीना की मुसीबत मैं अपने सर ले लेती हूँ। अब इस बच्ची का ख्याल मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? यानी कि आप मेरे कज़न के सामने मेरा इनकार पहुंचाएंगी? नहीं, इकरार पहुंचाऊंगी, वो भी अपना। तौबा तौबा आंटी। तौबा तौबा क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हारी बड़ी उम्र पड़ी है। रात भर में सोच लो, फिर अम्मी को जवाब दे देना। तुम्हारे कज़न का टिकट ना जाया जाए बेचारे का। मैं तो उससे भी हमदर्दी रखती हूँ कि उसका टिकट बच जाए वापसी का। कौवा है, इस औरत का लगता दिमाग चल गया है। कैसी बातें कर रही है ये? अरे छोड़ो उन्हें, मेरा सोचो। कैसे दोस्त हो तुम लोग, इतनी सी मुश्किल हल नहीं कर सकते? ओहो, ना तो तुम साफ साफ इनकार करती हो ना इकरार। तुम चाहती क्या हो? हेलो, हाँ जी डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब का नाम नहीं है कोई? असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसीलिए डायरेक्टर बोल रहा हूँ। जी 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 जी। क्या शादी का सीन है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब फिर से म्यूट करेक्टर मिला है तुम्हें। अरे नहीं, मेरी लाइनें हैं। जी 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 डायरेक्टर साहब। क्या लड़की मैंने क्या हुआ दुल्हन के कैरेक्टर में? मैं कौन सा लेके आऊँगा लड़की डायरेक्टर साहब? नहीं, क्या मैं तेर कट? अच्छा नहीं, बात सर मैं कर लूँगा, मैं अरेंज कर लूँगा, मैं ले आऊँगा। हाँ ठीक है जो मैं पहुँच जाऊँगा टाइम पे। बाय। मुंह क्यों लटका लिया? बल्कि ये कहना चाहिए और क्यों लटका लिया। यार कसम से ये प्रोडक्शन वाले भी ना, कहाँ से करूँगा मैं लड़की का बंदोबस्त, और वो भी दुल्हन के गेटअप में। इतने का तो मेरा चेक नहीं बनेगा जितने उस दुल्हन पे पैसे लग जाएंगे। क्यों करते हो ऐसे छोटे मोटे रोल? अब मैं उसे हाँ कर चुका हूँ, अब तुम क्या सोच रही हो? अगर मैं तुम्हारी दुल्हन का मेकअप कर लूं अपनी पॉकेट से तो? क्यों? तुम क्यों करवाओगी? तुम तो मेकअप करवा दोगे, लेकिन लड़की कहाँ से आएगी? अरे लड़की तुम्हारे सामने है। क्या मतलब? क्या मतलब? ये कैरेक्टर मैं करूंगी। क्यों? तुम क्यों करोगी ये कैरेक्टर? भाई मुझे इसकी फुटेज मिल जाएगी, तुम बस मोबाइल से ना तस्वीरें और वीडियो ले लेना। मगर तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो समय बाद में बताऊंगी, अभी चलो चल के वेडिंग ड्रेस अरेंज करते हैं। सुना आजकल रेंट पे भी मिल जाते हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा आंटी, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने बकरा ले लिया ना? अरे बेटा तुम आओ तो सही, बकरे बहुत बहुत बकरे। और हाँ, तुम्हारे आने पर एक बकरा तुम्हें सदका करूंगी। अरे ऐसी बात नहीं है आंटी, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि
मैं ना कुछ वक्त उस बकरे के साथ गुजारूं, बकरे को सजाऊं, संवारूं, उसके नाज नखरे उठाऊं, जैसे हम बचपन में क्या करते थे। आपको याद होगा ना, कुछ लोग तो मेहंदी भी लगा दिया करते थे। जी जी बेटा, मुझे सब याद है, लेकिन हाँ, हमारे घरों में तो अब इंसानों के लिए जगह नहीं है। बेचारे बकरे तो चंद घंटों में बेहाल हो जाते हैं। अरे आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। आप ऐसा करें कि उस बकरे के लिए ना कोई कमरा खाली करवा दें, सफाई के लिए ना कोई सर्वेंट रख लें पार्ट टाइम। आई विल पे फॉर दैट ना। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या कह रहे हो तुम? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? बस तुम आओ तो सही, आके देखो तो सही ना क्या क्या करते हैं हम लोग। आंटी, मेरा तो कल का टिकट भी हो गया है। हाँ, अच्छा ये बताओ कि हमीद भाई की तबीयत कैसी है? बस तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, दुआओं पे आजकल। अल्लाह मालिक अल्लाह सेहत दे। और हाँ बेटा, जल्दी आओ, बस तुम जल्दी पहुंचो। ठीक है आंटी, थैंक यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ जी डीओपी साहब, आपको फ्रेम रेडी? लाइट का कोई मसला तो नहीं? तो तुसी साहब तो थोड़ा फूल और डालो यार, थोड़ा फ्रेम बराबर अच्छा लगता है। अलीना, देखो शेरवानी किस लग रही है। कॉलर ठीक है नहीं तुम्हारा, बटन बंद है नहीं, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है तुम्हें, और तुम बड़े एक्टर बनने चले हो। थोड़ा आहिस्ता बोलो, सब लोग सुन रहे हैं, मेरी कोई इज्जत है। कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपना स्क्रिप्ट याद है? पता है ना करना क्या है सीन? कदूसी साहब, कदूसी साहब, मेरी लाइनें तो बता दें। अरे भाई तू अपनी लाइनें छोड़, मुझे ये बता के लड़की किधर है, अभी तक आई क्यों नहीं? वो तैयार हो रही है डायरेक्टर साहब। अभी तक तैयार हो रही है? कुदूसी जी सर, दूल्हा दुल्हन के जितने डालोगे ना सब उड़ा दो, मुझे ये सीन म्यूट चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है यार, पता नहीं मैं हॉलीवुड से कोई रोमियो जूलियट को कास्ट कर बैठा हूँ। उड़ा दो सब लाइनें। ठीक है लो जी, कर लो बात, यही औकात है तुम्हारी, और कर लो तुम एक्टिंग। डायरेक्टर साहब प्लीज मेरी लाइनें मत काटें, आपने पिछली बार भी मेरी सारी लाइनें हीरो को दे दी थी। और मेरे बच्चे, ये सीन म्यूट है, इसमें तुम्हारी कोई लाइन नहीं, अगले सीन में सारी लाइनें तुम्हारी होंगी। अच्छा चले ठीक है। और भाई तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता है, लड़की को छेती ले आओ। डायरेक्टर साहब बस वो तैयार होके आ ही रही है। हमजा आगे करो। आ गई, आ गई। कैसे लग रही हूँ मैं? हटो। अल्लाह, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। पता है कैसी लग रही हो? बिल्कुल मेमूना एक्ट्रेस जैसी। मुझे भी वो बहुत पसंद है। और भाई मुझे मेरा शॉट दे दो। तो तुम लोगों ने तो डायरेक्टर को इजी ले लिया है। मैं मुन्ना शाहीन ना हो जाती। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। एक्शन। कितनी बदतमीजी से तुम सब कर रहे हो, तुम्हें मैं अभी समझा कर आई हूँ। थोड़ा मुस्कुराओ, सही से एक्टिंग करो। एक तो ये डायरेक्टर को भी कुछ नहीं पता। हाँ ऐसे। और मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। मुझे तो किसी हॉस्पिटल में ले जाऊं। सर्दी क्या? और मुझे ब्लड प्रेशर भी हो गया, शुगर भी हो गई है, मुझे अटैक भी हो गया। अरे छोड़ो उन्हें, तुम तस्वीर बनाओ अपनी। हाँ छोड़ो छोड़ो उनको, छोड़ो। स्माइल, तुम हंसो, तुम्हें क्या हो गए? जब हंसना होता है तो हंसते ही नहीं हो। इधर देखो कैमरे में, हंसो। हाय हाय, इतनी जल्दी शादी कर ली? मंगेतर के आने का इंतजार तो कर लेती। खामोश। हाय हाय, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? इसको शादी कहते हैं जी, आपको नहीं पता? आपकी शादी नहीं हुई थी? बकवास बंद करो, मेरी दुनिया लुट गई और तुझे बकबक की पड़ी हुई है। नहीं जी, वो क्या कहते हैं कि वो, मैं तो आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। दुख तो उससे होगा जो सारी जिंदगी उसे भुगतेगा। तुझे मैंने बहुत सर चढ़ा लिया। कल उसका मंगेतर आ रहा है शादी करने के लिए। उसका बाप वहां आखिरी सांसें ले रहा है और उससे पहले वो चाहता है कि वो अपने बच्चे की शादी करके सुरखरू हो जाए। अरे इस नाफरमान लड़की ने इस लड़के के साथ शादी कर ली। हाँ जी, इस लड़के से नहीं करनी चाहिए थी। देखे, इसकी तो नाक ही बड़ी लंबी है, फोटो से भी बाहर आ रही है। अरे मेरा मतलब था कि अब मैं क्या जवाब दूंगी उसको।
लड़के को जी? उस लड़के के बाप को। अगर उसका बाप सदमे से मर गया तो सारे रिश्तेदार, सारी बरादरी को हमें ही जवाब देना होगा। लो जी, आप कह देना उसकी आई थी मर गया। तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ ना कोई मसला है। आप ना मुझे चेक कराओ जी। अरे जा जाके पानी ले आ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जा ना। जाती हूँ। शाहीना, शाहीना, हाँ यार मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी क्या सोचेंगी हमारे बारे में? बल्कि छोड़ो हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मैंने तुम्हें रोका क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं सोचेंगी, बस 2-4 दिन में वो मेरा कजन चला जाएगा, बल्कि हो सकता है कि तस्वीरें देख के वो पहले दिन ही चला जाए, फिर मैं बता दूंगी अम्मा को सब कुछ। वैसे तुम जेलस तो नहीं हो रही? जेलिस नहीं हो रही मैं, मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। शाहीना, आंटी ये किस गेस्ट का जिक्र कर रही थी जो आज आ रहे हैं? पता नहीं। इनसे मिलो, ये मेरी रिलेटिव हैं, मेडिकल की स्टूडेंट हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे ब्रदर के नेबर हैं, अमेरिका में होते हैं। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। आंटी, मैं आपकी अमानतें आप तक पहुंचा दूं। जुनेद अंकल ने कहा था कि पाकिस्तान जाते ही आप तक पहुंचा दूं। अरे छोड़ो ना, इतनी क्या जल्दी है, और बैठो तो सही। और तुम लोग खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रहे हो? जाओ जाके चाय लेकर आओ। नहीं नहीं नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे भूख बहुत लग रही है। ओहो, अच्छा ऐसा करो, जाके किचन में देखो कि कोई चीज़ पड़ी है खाने के लिए, जाके फ्रिज से ले आओ। इनकी खातिर तवज्जो तो हम पे फर्ज है, भाई मेहमान है हमारे। ऐसी कोई बात नहीं है, जब वक्त होगा खाने का तो मैं आप लोगों के साथ ही खा लूँगा। तुम लोग अभी तक इधर ही खड़े हो, जाओ। आए ना बैठे, तकल्लुफ किस बात का? वैसे ये बहुत बुरी बात है किसी गेस्ट के सामने इस तरह हुक्म चलाना। ये आंटी को ना कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया हमने। रेंट देकर रहते हैं, मुफ्त नहीं रहते। हम यहाँ छींकते भी हैं ना तो उसके भी पैसे लेती हैं आंटी। चलो हमें खाना वाना बनाना आ जाए, इसलिए थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नौकरी समझना शुरू कर देंगे। तुम्हें पता है आंटी ने पहले खाने बनाने वाली को निकाला और अब सफाई वाली को भी निकाल दिया है। हद है वैसे, मैं कुछ नहीं लेके जा रही हूँ उनके लिए, खुद ही जाके गरम करेंगी खाना। वैसे एक बात है, वो है बहुत स्मार्ट और तुम बहुत इंटरेस्ट ले रही हो उसमें। मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगी भला? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर उनसे फोन पर बात हुई थी तो बड़ी रुक रुक के आवाज आ रही थी। सब हैरियत है ना? मेरा चश्मा। बस कर दें, इतना चलेंगी तो फ्रेश घिस जाएगा। वो इस्लामाबाद आ गया हुआ है, आज या कल वो लाहौर आ जाएगा, तो मैं उसे क्या कहूंगी? वेलकम वेलकम ही कहते हैं ना जब कोई बाहर से घर आता है तो। वैसे है तो सोना ना। ये शाहीना को मैं कहाँ से लाऊंगी? इसने तो मेरी इज्जत दो कोड़ी की करके रख दी। अच्छा मुझे ये बताएं, उन्होंने शाहीना बीबी को बचपन में देखा था ना, अब तो नहीं पता वो कैसी दिखती हैं। हाँ हाँ, तो फिर आप ऐसा करें, मुझे शाहीना बना दे। क्या फजूल आइडिया। जब तू बोलेगी ना तो सारा भांडा फूट जाएगा। है, मेरे बोलने से भांडे फूट जाते हैं? मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया। अरे बेवकूफ, वो तेरी बोलचाल से नहीं पहचान लेगा कि तू शाहीना नहीं है। लो, तो मैं गूंगी बन जाऊंगी। जब आप मेरे से सौदे का हिसाब मांगती हैं तो मैं गूंगी बन जाती हूँ ना, कोई जवाब ही नहीं देती आपको। हाँ, ये तो हो सकता है, लेकिन वो पूछेगा नहीं कि ये अचानक गूंगी कैसे हो गई। आप कहना पुत्र कि एक एक्सीडेंट में ये हादसा हुआ। एक तूफानी रात में ये अपने यार से मिलने जा रही थी। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम?
अच्छा चले, अपनी बीमार माँ के लिए एक जंगल में दवाई लेने जा रही थी। जंगल में कोई मेडिकल स्टोर होते हैं? पागल ना हो तो।